ऐसा वायरल इन्फेक्शन जो 100 साल पहले आया था, अचानक उसके बारे में एक बार फिर से बातें होने लगी हैं। स्पेनिश फ्लू जिसने 100 साल पहले 5 करोड़ जिंदगियां छीन ली थी, उसके बारे में एक बार फिर से बात क्यों की जा रही है? दरअसल कोरोना काल जो पिछले 1 साल से दुनिया में तबाही मचा रहा है, उसके संक्रमण का पैटर्न कुछ कुछ स्पेनिश फ्लू जैसा ही है। लेकिन 100 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हमने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन 1 साल में तैयार कर ली। दुनिया का डेटा हमें पल भर में पता चल जाता है। कौन सी दवा कोरोना के किस मरीज को देनी है, हमें ये तक मालूम है। तो फिर क्यों स्पेनिश फ्लू और कोरोना वायरस के बीच समानताएं खोजी जा रही हैं? वजह है लहर, या फिर जिसे हम वायरस की वेव या फिर पीक कहते हैं। स्पेनिश फ्लू में भी कोरोना की तरह ही वेव आती थी। स्पेनिश फ्लू ने भी दुनिया पर एक साथ एक बारी में अटैक नहीं किया, बल्कि अमेरिका से फैला स्पेनिश फ्लू अफ्रीका से लेकर एशिया और यूरोप हर जगह फैला, वो भी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लहर के जरिए। क्या कोरोना भी कुछ ऐसा ही फैल सकता है? कोरोना की दूसरी लहर देश में खत्म होने को तो आई, लेकिन हर किसी को अंदेशा है कि एक बार फिर से तीसरी लहर भारत में अटैक कर सकती है। स्पेनिश फ्लू की तीसरी लहर कैसी थी, इसे देखकर हम आने वाली लहर से बच सकते हैं। इन तमाम सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। 2021 के शुरू में आपको क्या सरकार को भी यही लगा कि कोरोना पर काबू पा लिया गया है? सरकार ने तो अपनी पीठ भी थपथपा ली थी, लेकिन अप्रैल मई में कोरोना की दूसरी लहर ने सभी को परेशान कर दिया। भयावहता की ऐसी तस्वीर शायद सदी में किसी ने ना देखी हो। अब सभी को लग रहा है कि क्या कोरोना कभी खत्म भी होगा? दुनिया में 100 साल पहले आई महामारी जिसे हम स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं, उससे कोरोना की कई सारी बातें हैं जो मिलती जुलती हैं। चलिए, जो नहीं जानते हैं उन्हें स्पेनिश फ्लू के बारे में कुछ जानकारियां दे देते हैं। मार्च 1918 में पहली बार स्पेनिश फ्लू का केस रजिस्टर किया गया, अमेरिका के कैंसस के फोर्ट रायली में। स्पेनिश फ्लू के लक्षण सबसे पहले एक सैनिक के अंदर देखे गए जो प्रथम विश्व युद्ध में शामिल था। क्योंकि स्पेन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था और न्यूट्रल देश के तौर पर भूमिका निभा रहा था, इसलिए वहां की मीडिया में किसी भी तरीके का अंकुश नहीं था। इसलिए स्पेनिश फ्लू के बारे में वहां पर खूब छापा गया और दुनिया को ये लगा कि ये फ्लू स्पेन से ही फैला है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया स्पेनिश फ्लू। अमेरिका से जो सैनिक विश्व के दूसरे हिस्सों में गए, उन्होंने अपने साथ स्पेनिश फ्लू को ले जाना भी शुरू कर दिया। अमेरिका के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली में और फिर एशिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड में भी स्पेनिश फ्लू ने पैर पसारना शुरू कर दिया। कोरोना अमेरिका से तो नहीं निकला, लेकिन चीन के वुहान में 2019 में इसका पहला केस रजिस्टर किया गया। चीन के बाद पहली बार किसी दूसरे देश में, थाईलैंड में पहला केस रजिस्टर किया गया और फिर हालात ऐसे पहुंच गए कि मार्च 2020 में इसे महामारी घोषित करना पड़ा। स्पेनिश फ्लू में मुख्य तौर पर 3 लहर देखी गई थी, जिसने सबसे ज्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों को शिकार बनाया। उसके बाद 20 से 40 साल के लोग और फिर 65 साल से ज्यादा लोगों को स्पेनिश फ्लू ने निशाना बनाया। पहली लहर में संक्रमण बढ़ा, लेकिन दूसरी लहर में जानें ज्यादा गई। स्पेनिश फ्लू ने 1918 सितंबर में एक बार फिर से रूप बदल लिया और ये ज्यादा घातक हो गया। लोग तेजी के साथ बीमार पड़ने लगे। लोग तेज बुखार, निमोनिया, फेफड़ों की समस्या से जूझने लगे। 2009 में इसी पर एक किताब भी लिखी गई थी, जर्नल ऑफ क्लिनिकल वायरोलॉजी। इस किताब के मुताबिक स्पेनिश फ्लू से पूरी दुनिया भर में 2/3 मौतें हुई थी, वो भी सितंबर अक्टूबर 1918 के बीच। स्पेनिश फ्लू की तीसरी लहर शुरू हुई इसके ठीक 3 महीने बाद, यानी कि दिसंबर जनवरी 1919, जो मार्च अप्रैल तक रही। लेकिन दूसरी लहर की तरह ये उतनी घातक नहीं थी। शायद युद्ध खत्म होने की वजह से ये संक्रामक भी कम हो गई। हालांकि इस फ्लू से 50 करोड़ लोग संक्रमित हुए और 5 करोड़ लोगों की जान चली गई। दुनिया की 2.7% आबादी को फ्लू ने ले लिया। हालांकि 100 साल बाद आए कोरोना स्पेनिश फ्लू जितना घातक साबित नहीं हुआ। शायद इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हम तकनीकी तौर पर आगे निकल गए हैं। दुनिया की मौजूदा आबादी में कोरोना की वजह से जिन लोगों की जान गई, उसमें प्रतिशत था 0.05%। विशेषज्ञों की माने तो हम कोरोना की दूसरी लहर झेल चुके हैं। पहली लहर का पीक जनवरी 2021 में था। इसके ठीक 2 महीने बाद कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दी, ठीक वैसे ही जैसे स्पेनिश फ्लू ने 1918 में दी थी। मई में एक दिन में 4.5 लाख केसेस कोरोना के रजिस्टर किए गए। हम स्पेनिश फ्लू और कोरोना में अगर समानता को देखें तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना 2021 के अंत तक हमारे बीच में रह सकता है। साथ ही हमें बाकी लहरों के लिए भी तैयार रहना होगा। हालांकि 100 साल में कई चीजें बदली हैं। उस वक्त स्पेनिश फ्लू के लिए वैक्सीन तक नहीं बनी थी और ना ही कोई दवाइयां थी। एंटीबायोटिक भी उस समय उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अगर आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर स्पेनिश फ्लू दुनिया से गायब कैसे हुआ, तो आपको ये बताते चले कि स्पेनिश फ्लू कभी गायब नहीं हुआ। ये एक सीजनल फ्लू की तरह दुनिया में छाया रहा। आपको ये बताते चले कि दुनिया में लोगों ने स्पेनिश फ्लू से बचने के लिए कुछ तरीके अपनाए, जिसमें फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग या फिर लोगों को क्वारंटीन करना शामिल था।
स्टडी ये भी बताती है कि लोगों में धीरे धीरे इस फ्लू के खिलाफ संक्रमित होकर एंटीबॉडीज बन गई, लेकिन इस क्रम में कई लोगों की मौत भी हो गई। साथ ही विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि स्पेनिश फ्लू कहीं गया नहीं, लेकिन लोगों के बीच में सीजनल फ्लू की तरह बच गया। लेकिन जब ये फ्लू कई मौकों पर बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू के साथ मिला तो कई लोगों की जान पर बनाई। 1957, 1968, 2009 में कुछ ऐसा ही हुआ। दुनिया के साथ साथ भारत भी स्पेनिश फ्लू से कुछ अछूता नहीं रहा था। स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर से भारत प्रभावित हुआ। तकरीबन 1.2 करोड़ लोगों की जान इस फ्लू से चली गई। कोरोना में भी भारत सबसे बुरी तरीके से प्रभावित है और ठीक उसी तरीके से भारत में लहरें आ रही हैं जिस तरीके से स्पेनिश फ्लू में कुछ 2 से 3 महीने बाद लहरें, पहली लहर के बाद दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर देखी गई थी। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि स्पेनिश फ्लू और कोरोना के बीच में कोई संबंध नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि 100 सालों में हम तकनीकी रूप से और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के रूप में काफी कुछ अच्छा हो चुके हैं। आपको बताते चलें कि 1 साल में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन आ चुकी हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की वैक्सीन का उपयोग किया जा रहा है। भारत में भी कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी इस वक्त लोगों तक पहुंचाई जा रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर स्पेनिश फ्लू के जो वेव के लक्षण थे या फिर वेव का जो पैटर्न था उसे देख लिया जाए तो काफी हद तक तीसरी वेव से बचा जा सकता है। मंडे टू फ्राइडे में इसी तरह की वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।